नमस्कार मित्रों। जब बातचीत का जब एक प्रकार से अवसर हो तो उस वक्त बहुत सारी अनौपचारिक जो सिलसिले हैं प्रस्तुति के वो भी उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाथ में कप है और जहन जो है वो सक्रिय है। शरीर को इसकी ज़रूरत है, जहन को थॉट्स की, विचारों की ज़रूरत है। इन सब को लेकर भी बातें हमें आपस में साझा कर लेनी चाहिए। तो इसमें मैं जो आपसे बात साझा करने जा रहा हूँ वो आजकल जो लोकप्रिय ज़्यादा जो सिलसिला चल निकला है इसमें तकनीक में, टेक्नोलॉजी में, चैट जीपीटी का। अब चैट जीपीटी भी नई परेशानियां पैदा कर रहा है और सबसे नई परेशानी ये है कि जो शोध करने वाले हैं, ये जो ओपन एआई है, इसकी शोध अलग से नए रूप में आ रही है। इन्होंने एक 10 लाख लोगों में हर सप्ताह ऐसे चिन्ह लक्षण दिखते हैं कि ये आत्महत्या करने वाले हैं। और कुल आंकड़ा जो है वो ये 80 करोड़ लोग, वैसे देखा जाए उनका जो अपना आंकड़ा है, 80 करोड़ लोग चैट जीपीटी का प्रयोग लगभग हर सप्ताह करते हैं। 80 करोड़ में से कुछ इतने जो जिनके अध्ययन हो पाए। 80 करोड़ का अध्ययन पूरा समग्र रूप से अभी जारी है। समग्र अध्ययन सामने नहीं आए, लेकिन जो अक्सर जो उभरे हैं तत्व, उसमें एक तत्व ये भी है कि इसमें से 10 लाख लोग जो हैं उनमें हर सप्ताह आत्महत्या की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होने की जो बात है ये देखी जा रही है और ये बड़ी ख़तरनाक है। जिस दिन ये अपना सही रूप दिखाएगी, जिस दिन ये अपनी शक्ल सूरत, अपने इरादे आपके सामने प्रस्तुत करेगी, तो उस वक्त आप सहम भी जाएंगे और चिंता पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे बड़ा ख़तरा मित्रों सिर्फ मैकेनिज़्म या तंत्र से नहीं है। ये मानकर चलिए कि हर तंत्र का, चाहे वो चैट जीपीटी है या अन्य जो संयंत्र हैं, टेक्नोलॉजी के जो अन्य उपकरण हैं, इन सब का प्रयोग जो है वो अक्सर करने वाले तो इंसान हैं, सिर्फ मशीनें तय नहीं करती। अब इंसान की खोपड़ी कब क्या रूप दिखाए ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता मित्रों। इस बात को आसानी से ना तो पचाया जा सकता है, ना इसको परिभाषित किया जा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये बातें बहुत लंबी हैं। अब इतिहास के बहुत सारे पात्र हैं जिनका नाम लोग लेने से भी कतराते हैं, और जर्मनी जैसे देश में जब भी आप जाएंगे तो आपको पहले चेतावनी दे दी जाएगी कि आप इस देश में जब पांव रख रहे हैं तो यहाँ पर हिटलर के बारे में कोई चर्चा पक्ष या विपक्ष में न करें। लेकिन हमारे अपने देश में, भारत में देख लीजिए कि एक प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसका नाम स्टालिन है, जबकि स्टालिन को भी एक तानाशाह के रूप में देखा जाता था। लेकिन वो मंत्री जो है लोकतांत्रिक सरकार का मुख्यमंत्री है और वो उसका नाम MK स्टालिन है। और क्या सोचकर पेरेंट्स ने नाम रखा, ये बात सारी की सारी ना ये उलझाव का शिकार हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जो मुख्यमंत्री हैं वो अराजक है ना, वो बहुत समझदार लोकतांत्रिक प्रणाली में मजा हुआ खिलाड़ी है। उस पर कोई आरोप जो है किसी प्रकार के नहीं हैं। और यही चीज़ हिटलर के बारे में है। हमारे हरियाणा में भी बहुत सारे नेताओं के नाम भी हिटलर के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं सारी की सारी मित्रों, ये प्रवृत्तियां हमारी ये खोपड़ी ही तय करती है। ये जिस तरफ ले जाए, जिस तरफ बहा कर ले जाए, उस तरफ आप बहने को मजबूर हो जाते हैं। अब वहाँ वो तो नहीं है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मौजूद है, हमें अपना हुनर मालूम है। बड़ा प्रचलित शेर है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल निकलेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। लेकिन ये शेर व शायरी की बातें शायरी की संवेदना तक तय हैं। लेकिन बाद की दुनिया में परिवर्तन क्या क्या आते हैं वो आपके सामने नज़र भी आते हैं कि स्वेतलाना जब वहाँ की एक लड़की हमारे देश के एक पूर्व शासक ब्रजेश सिंह से विवाह करने के बाद जब आती है तो यहाँ की सरकारें भी उसे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसके नाम के साथ स्वेतलाना स्टालिन जुड़ा हुआ है। शुक्रिया दोस्त।